अपने विरह की याद हम दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद हम दिलाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते निकले भगवान ने अपनी योग माया से। आज भगवान ने सुदामा को सीधा द्वारिका पहुंचा दिया महाराज। और जैसे द्वारिका में पहुंचे, भागवत जी में तो लिखा है सीधे भगवान के पास प्रवेश किए हैं, लेकिन भक्तों ने बड़े सुंदर भाव रचाए हैं। भक्त कहते हैं कि द्वारपालों से भगवान ने पहले पूछा है, तो द्वारपालों ने पहले भगवान को संदेश दिया है कि हे प्रभु, शीस पगान जगातन में प्रभु जाने कुआही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायु पान ही नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदाम। द्वारपाल ने आज भगवान से कही, द्वारपाल ने कहा हे गोविंद, हे प्रभु द्वारिकाधीश, आज तक आपके द्वार में ना कोई ऐसा ब्राह्मण हमने देखा नहीं, क्योंकि आपने किसी ब्राह्मण को इतना गरीब छोड़ा ही नहीं। आपने सबको इतना धनवान कर दिया, लेकिन आज तक ऐसा ब्राह्मण आया है प्रभु कि जिसके न सर पर पगड़ी है, न पैरों में चप्पल है, एक धोती है वही फटी पड़ी है, बहुत कमजोर शरीर है, लेकिन चेहरे में ऐसा दिव्य ब्रह्म तेज है, जो भी उसको देखे तो देखता ही रह जाए। और प्रभु वह पूछता है कि वो मेरे दीन दयाल, मेरे द्वारिकाधीश कहाँ है? प्रभु ने पूछा, अच्छा द्वारपालों बताओ नाम क्या बताया उस ब्राह्मण ने? तुरंत द्वारपालों ने कहा कि प्रभु जो द्वार में जो ब्राह्मण खड़े हैं वो अपना नाम सुदामा बताते हैं। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुनाना, भगवान की कहाँ पगड़ी गई, कहाँ भगवान का वो पीतांबर गया, कहाँ चरण गई, सिंहासन से दौड़ पड़े और 7 दरवाजों को पार कर कितना विशाल भगवान का राजमहल था और सीधे मुख्य द्वार पर पहुंच गए। उधर सुदामा तो सोच रहे थे, अरे कितने बड़े महल का वो राजा द्वारिकाधीश अब तो मुझे पहचान नहीं पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। अरे वो तो मेरे बचपन का मित्र था, अब कहाँ पहचानेगा। इस संसार में लोग थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा धन मिल जाता है ना, अपने गरीब मित्रों को, अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। शायद ये द्वारिकाधीश भी भूल गया होगा, इसलिए मन ही मन सोच रहे हैं कि नहीं पहचान पाएगा। लेकिन उनको क्या पता, गोविंद आज भुजाओं को पसार करके आए। जैसे सुदामा को देखा, सुदामा को अपनी भुजाओं से बांध लिया। आज दोनों एक दूसरे से मिले हैं, मानो जीवात्मा और ब्रह्म का दिव्य मिलन हो गया हो। दोनों ने एक दूसरे की पीठ को भिगो दिया अश्रुपातों से। सुदामा जी हैरान रह गए, हे राम, मैं तो सोच रहा था कि मेरा गोविंद मुझे पहचान नहीं पाएगा। अरे धन्य हो प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने, आप कभी अभिमानी नहीं होते। सुदामा ने सोचा अब ज्यादा रोना सही नहीं, लोग सोचेंगे कि गरीब ब्राह्मण है, भगवान से मांगने के भाव से आया होगा। इसलिए अपने आंसू को पी गए सुदामा। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ा, सीधे अंदर लाए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी ने कहा, हे भगवान, ऐसा महाभाग ब्राह्मण कौन आया आज, जिसके लिए भगवान इतनी उतावली से दौड़ गए? बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को हमने देखा, उनके लिए भगवान इतने उतावले नहीं हुए, लेकिन आज एक ब्राह्मण के लिए भगवान ऐसे दौड़े चले। तुरंत भगवान ने चरण धोने प्रारंभ करे। कहा, रुक्मिणी जल्दी से परात लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धोने हैं। ऐसे बेहाल बेवाइल सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए,
महा दुख पायो सका, तुम आए न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी परात लेने के लिए भागी। सभी से दास दासियां सेवक समझने लगे, अरे जिसकी चरणों में साक्षात भगवान जगदीश्वर बैठ करके चरण दबा रहे हैं, कौन महाभाग होंगे ऐसे। इसलिए हम भी उनके लिए कुछ सेवा करें। सब कोई पंखा चल रहे, कोई चरण दबाने के लिए सोच नहीं रहा। रुक्मिणी जब तक परात लाती तब तक तो भगवान ने अपनी ही आंखों से गंगा यमुना को बहा दिया महाराज। ब्राह्मण देवता के चरण धो दिए और उस चरणों को पूरे द्वारिका में छिड़क दिया, सबको पवित्र कर दिया। एक त्याग में क्या फल है देखो सज्जनों। एक त्यागी ब्राह्मण की महत्ता देखिए, आज जगदीश्वर को चरणों में बिठा दिया। सुदामा जी को देख करके भगवान को लगा कि सुदामा जी बहुत संकोच करेंगे, इसलिए इनको अंदर ले जाएं। अंदर ले गए भगवान। सज्जनों कथा तो इतनी मधुर है, वो प्रेम दोनों सखा और कृष्ण के मिलने का वो जो भाव है वो कौन कह सकता है। लेकिन समय अभाव है, दोनों मिले हैं महाराज। पोटली में वो चावल लेकर के आए थे। भगवान ने पूछा, मित्र भाभी ने क्या भेजा है बताओ। सुदामा ने कहा कि गोविंद मेरे पास है ही क्या जो कि भेजेंगे, हमारे पास था ही क्या। कन्हैया ने कहा कुछ तो जरूर भेजा होगा भाभी ने। सुदामा जी टालते रहे। भगवान ने झटक से वो पोटली खींच ली और एक मुट्ठी चावल खाया। तो कहते हैं एक लोग का सुख सुदामा जी की झोली में भर दिया। वो पोटली को खोलते खोलते सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मानो आज सुदामा जी के जन्म जन्मांतरों के वो कर्मों की गांठ को भगवान ने खोल दिया हो। सुंदर कर्मों की गांठ को खोला है भगवान ने। और उसके बाद जैसे दूसरी मुट्ठी भगवान खाना चाहते हैं, रुक्मिणी जी ने हाथ रोक दिया, कहा कि हे प्रभु हमें प्रसाद नहीं खिलाओगे। तो जितना वो चावल बचा था ना प्रसाद का, तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद समझ करके जितनी रानियां थी पूरे महल में, पूरे द्वारिका में एक एक दाना सबको बटाया महाराज। इसलिए भागवत में चावल लाने की परंपरा हुआ करती थी पहले। अब आज तो लोगों के घर में होते नहीं चावल, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आज सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, सुदामा जी के जीवन का जन्म जन्मांतरों का वो दारिद्र भगवान ने हर लिया। और आज सुदामा जी अपने घर को गए हैं तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, जैसे आए थे वैसे भगवान चले गए। सुदामा जी चले गए, लेकिन उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं, वाहुं दरिद्र पापिया वो कृष्ण हूँ श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरितिस्यास्माहं बाहुभ्यां परिरंभित। हम कहके वाले जन में हमारे भाव क्या न कह रो महाराज कि हमको क्या मिलो महाराज पिठा लागो कभी। लेकिन सुदामा जी भाव योर से कि भगवान मुझे पिठा नहीं लगा कभी। भगवान उन्होंने जीवन में सारे सुख भर दे, लेकिन बता नहीं सुदामा जी के। लेकिन सुदामा जैसा ब्राह्मण भी, सुदामा कहते हैं कहां मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहां वो द्वारिकाधीश। अरे कृष्ण ने कैसे मुझे गले से लगाया। उसके प्रेम को कौन कह सकता है। देखो ये भाव होना चाहिए हमारा। हम कहीं जाएं सब जगह से हमें लेने की आज जो हो गई है ना, कहीं ले जानू हम सोचो हमका एक शर्ट पीठा जरूर लगा तो साड़ी चक्कर में गरीब जाए कृष्ण विचार तई चक्कर में ब्याह आज में चेरी ब्याह में तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च होने महाराज। अरे पहली जो ब्याह है कदू बढ़िया कबेर हो सब भेड़ बेर खाची, सब एक दूसरे का बैठ बेर पहाड़ों कदू बढ़िया रही थी। आज सब शहरों के चक्कर में सब यहाँ पहाड़ों में उसे ठाड़ ठाड़े जंगली जानवरों चारी खान पड़ेगी। तुम्हारा भले तो भले जानवर खानी भैया जो ठाड़ ठाड़े खा सकते, तो खाने परंपरा भेड़ बेर है। तो आज सुदामा जी भगवानों की सुंदर प्रेम है याद करनी उनके यो संसार वैभव नचे जी महाराज अभिनवयम जन्म प्राप्य माध्यम चैन मास करे। ये संसार व्यवहार के चपत्ते से तुम
निर्धन गिरे पहाड़ से तो कोई न पूछे हाल। करोड़पति को कांटा भी लगे तो लोग पूछे लोग हजार। इस संसार में गरीब लोगों को बहुत है, कम लोग पूछते, लेकिन जो पैसा वाले होंगे ना ठुल ठुल लोग उनार अगिल पचिल पे चमचलो घूमते रहोगे। लेकिन भगवान उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। भगवान ने सारा सुख सुदामा जी की झोली में भर दिया सज्जनों। और सुदामापुरी आए हैं तो उन्होंने कहा देखो सुशीला, तुझे धन चाहिए था ना, भगवान ने सब दे दिया तुझे। अब तो तू बढ़िया करके सोने की रोटी बनाना और चांदी की चटनी बनाना, बढ़िया डुबो करके खाते रहना। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण का दर्शन चाहिए था, मैंने दर्शन कर लिया। अब तो अपने चले भैया भजन करने के लिए वन में। सुशीला ने कहा आपके बिना मुझे भी कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं भी छोड़ करके जा रही हूं सब, ये सुख मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने हाथ पकड़ा, सुदामा मेरा प्रसाद समझ करके इसको स्वीकार करो। धन के अभिमान से वही पतित होता है जो धन को अपना समझता है। भगवान ने वैभव दिया है ना, तो वैभव को भगवान का प्रसाद समझो भैया। बिना धन के कुछ नहीं होता है। यहाँ इतना सुंदर दरबार बना है, इतना सुंदर ये पंडाल बना है, ये बिना धन के नहीं हुआ है। भक्तों ने अपने धन को पवित्र करने के लिए यहाँ पर मैया के चरणों में सेवा समर्पित की है, इसलिए धन आवश्यक है। लेकिन धन को अपने समझने की भूल नहीं करनी है। धन तो भगवान का है, इसलिए जहां जिस धन की जरूरत है उस धन को वहां दान कीजिए महाराज। यदि धन आपने दान नहीं किया, उसका भोग नहीं किया, तो अंतिम गति उसकी वही है, वो धन नाश हो जाएगा। इसलिए बैंक के बैलेंस भरने से नहीं होगा, जितना आवश्यकता है उतना रखिए बैंक में, लेकिन उससे ज्यादा दान कीजिए महाराज। जहां जरूरत है वहां दान कीजिए। किसी को कर्ज दे दीजिए बिना ब्याज का, वो भी कम से कम आपको दुआएं देगा। आपके पैसे देने से किसी को छत मिलती है ना, तो भैया किसी को कर्ज में पैसा दे दीजिए, वो बेचारे की छत पड़ जाएगी, आज नहीं तो कल आपका पैसा वो लौटा देगा। तो जिसके भाव में पवित्रता है वो कहीं से भी मदद कर सकता है, लेकिन जिसके भाव में देने का मन ही नहीं है वो हमेशा दरिद्री बना रहता है महाराज। जिंदगी भर मांगते रह जाओ, वे कभी पूरा न मन। गोवा दरिद्र ऐसे विशाल कृष्णा, दरिद्र कौन है? जिसका मन ही नहीं भरता महाराज। जो संतुष्ट हो गया वही सबसे बड़ा धनवान है। इसके बाद प्रभु ने कुरुक्षेत्र में स्नान के समय अपने सभी उन ब्रजवासियों से भेंट की है सज्जनों। उस मिलन को कौन कह सकता है जो ब्रज की गोपियां याद करते करते कृष्ण को वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण के वियोग में भी हमने कहा ना वो ब्रह्मानंद बहता है। संसार का वियोग हमको रुलाता है, तड़पाता है, शोक में डुबो देता है, लेकिन भगवान का वियोग भी हमें परम आनंद में डुबो देता है महाराज। इसलिए वियोग की अग्नि जगे, भगवान से तड़पन की अग्नि जगे, भगवान की विरह की अग्नि जले, उसमें हम अपने मान को गला करके विशुद्ध भात की तरह अपने को बना लेना है। तो भगवान हमारा भोग लगा लेंगे, हमको स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अब भगवान ने बड़ी सुंदर लीला रची है। इसके बाद एकादश स्कंद में यदुवंशियों को भगवान ने एक ऋषि के द्वारा श्राप दिलाया, क्योंकि भगवान के वंशज जो थे ना वही अभिमानी हो गए। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो।
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा ओ प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। सांची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, सांची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे प्यारे, पूर्ण करना पापियों को पाप से है गौआरती गौआरती, श्री भागवत की आरती गौआरती गौआरती, श्री भागवत की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती श्री भागवत की आरती आरती श्री भागवत की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए भारती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती जग जननी हम सब उतारे तेरी आरती जग जननी हम सब उतारे तेरी आरती माता तेरे भक्त क्या भीड़ लगी है बस की गाड़ी खड़ी है जान